नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आज अलग अलग शिफ्टों का मैं कंपैरिजन आपको एक क्विक आइडिया आपको दे देता हूँ। 15, 16 और 18 नवंबर का मैथमेटिक्स के आपके जो आपका एग्ज़ाम हुआ था क्वांट सेक्शन का। तो देखिए अलग अलग चैनल पे जो सर्वे है वो ज़्यादा करेक्ट होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज में सारी चीज़ें जो हैं वो जिस टाइम आपके एग्ज़ाम हुए थे 15 को, 16 को, 18 को, तो मैंने सारा कुछ जो है वो एक तरीके से एनालाइज़ करके रखा हुआ था यूट्यूब की हेल्प से, और साथ में ग्रुप्स में भी मैंने काफ़ी बच्चों का जो डाटा है वो कलेक्ट किया था। तो उसके बेसिस पे भी मैं आपको जो है वो ये एक क्विक कंपैरिजन बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। पहले तो मैं आज का पेपर जो 18 नवंबर का हुआ था, आज का पेपर बहुत इजी आया था, और आज के पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 करके आए हैं। कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार क्वेश्चन जो है वो मतलब इतना टाइम उनको सफिशेंट मिल गया था। 2 घंटे का पेपर है तो कुछ स्टूडेंट 1 घंटे 15 मिनट में कराए, कुछ 1 घंटे 10 मिनट में कराए, कुछ 80 मिनट में कराए, कुछ 82 मिनट में कराए। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स ने जो है वो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने में टाइम दिया। 100 क्वेश्चन थे, उन्होंने फटाफट से सारे क्वेश्चन जो हैं वो इतनी ईजिली कर दिए क्योंकि इतने ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की उसमें जो एवरेज अटैम्प्ट रहा वो 90 से 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट मैक्सिमम बच्चों ने किए हैं। और 3 क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन शायद रॉन्ग हो सकते हैं। हालांकि अभी एक इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं आ पाया कि वो क्वेश्चन सही में गलत है या नहीं। अगर गलत हुए तो फिर उसके मार्क्स आपको जो है वो मिलेंगे, तो उसका फ़ायदा जो है वो सभी को होगा। तो अलग अलग शिफ्ट में हम देख लेते हैं किसके कितने क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो सकते हैं, और कितने उनकी शिफ्ट रही, और कितने मार्क्स जो है इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो सबसे मैं पहले बात कर लेता हूँ 15 नवंबर की। देखिए 15 नवंबर को जो आपका मतलब मैक्सिमम बच्चों का जो अटैम्प्ट रहा 15 नवंबर को, वो 70 से 75 के बीच में मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अटैम्प्ट करके आए थे। 70 से 75 क्वेश्चन, और जो रॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन कैंडिडेट्स जो हैं वो रॉन्ग इसमें बता रहे हैं। इसके अलावा 16 नवंबर को जो आपका पेपर हुआ था, वो आपका पेपर में मैक्सिमम जो बच्चे अटैम्प्ट करके आए हैं वो करके आए हैं आपके 75 से लेकर के 82 तक इतने बच्चे अटैम्प्ट करके आए हैं, और यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्या हैं, गलत बता रहे हैं। और इसके अलावा आपका जो 18 नवंबर का था, इसमें जो अटैम्प्ट हुए हैं वो आपके 90 से 95 के बीच में अटैम्प्ट हुए हैं, और एक्यूरेसी में इसमें 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी, 97 to 98% तक एक्यूरेसी इसमें गई है। और इसमें भी आपके जो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन गलत बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नॉर्मलाइजेशन का जैसा कि आपको पता है कि मार्क्स लगभग इक्वल करने हैं। हालांकि बहुत से स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि चाहे नॉर्मलाइजेशन भी कर लो तो भी 15 और 16 नवंबर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना 18 नवंबर वाले बच्चों को मिला है, क्योंकि इनको तो टैली करने का भी टाइम मिल गया, इनको तो एक बार देखने का भी टाइम मिल गया। तो ये पेपर तो बहुत ज़्यादा इजी था 18 नवंबर का, क्योंकि जब एग्ज़ाम आधे टाइम में हो जाए तो आप खुद ये एनालाइज लगा सकते हो कि पेपर कितना आसान आया होगा। कुछ तो क्वेश्चन इतने इजी पूछे गए थे कि आपको पलक झपकते ही आंसर उसका मिल जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए 18 नवंबर में अगर मैं एवरेज मार्क्स कहूँ तो ये जो एवरेज मार्क्स हैं आपके +2 to 3 क्वेश्चन आपके अगर मैं जोड़ लूँ तो ये आपके 180 से 185 आपके एवरेज मार्क्स हैं। वहीं पे आपके 18 वालों का जो है वो एवरेज मार्क्स हैं 180 से 185। ऐसे ही 16 वालों का जो है वो एवरेज मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको बताया 75 से लेकर 80। तो ये आपका जो अटैम्प्ट रहा वो लगभग 150 से लेकर के आपका 162 के करीब आपके क्वेश्चंस रहे। यहाँ पे जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनके मार्क्स आपको 3 या 4 मार्क्स आपके मिल सकते हैं। यहाँ पे आपके 18 को आपके जो वही हैं 5 मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं, और 15 को आपके जो नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब इसमें जो मैक्सिमम बच्चे करके आए हैं वो 140 से 155 के बीच में आपके आए हैं। तो यहाँ पे 15 तारीख में आपके जो मार्क्स इंक्रीज़ होंगे वो 8 से 10 मार्क्स तो आपके इंक्रीज़ हो गए, वो जो गलत क्वेश्चन थे 4 से 5।
तो ये 8 से 10 नंबर तो यही हो गए। इसके अलावा 40 नंबर तो आपके ये हो गए। तो एक्सपेक्टेड मैं 15 नवंबर की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन का जो आपका इफ़ेक्ट होगा वो होगा 45 से 50 मार्क्स का आपका 15 वाली शिफ्ट को, ठीक है। 15 नवंबर को जिसका हुआ था 45 से 50 मार्क्स। हालांकि एग्जैक्ट जब ज़्यादा लोगों को डाटा आएगा बड़े चैनलों पे, जब वो सर्वे करवाएंगे तो वहाँ पे हम ये फिर से देखेंगे कि 15, 16 और 17 में एक एक्यूरेट जो डाटा है कि कितने बच्चों ने कितना अटैम्प्ट किया। 16 की मैं बात करूं तो 16 का जो आपका जो मार्क्स थे वो 2-3 क्वेश्चन गलत थे तो उनके 5 मार्क्स लगा लिए, और बाकी जो मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं उनके तो वो आपके जो मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके 30 से लेकर के 45 के बीच में। इतने मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद इंक्रीज़ हो सकते हैं। और 18 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो 18 नवंबर में आपके 2 से 3 क्वेश्चन वो भी पता नहीं है कि गलत हैं कि नहीं, लेकिन इसमें आपके मार्क्स डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, यानी कि -3 से लेकर के आपके जो मार्क्स हैं वो 5 तक आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका वो क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं। देखिए माइनस में उन लोगों के मार्क्स जाएंगे जिनके मार्क्स आपके 90 प्लस जो हैं वो अटैम्प्ट हैं उनसे कम है। उनके अटैम्प्ट अगर कम है, मान लो किसी ने 75 अटैम्प्ट किए हैं, 80 अटैम्प्ट किए हैं, तो उनके मार्क्स डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। मतलब जिन्होंने 70 से 85 के बीच में अटैम्प्ट किए हैं तो हो सकता है कि उनके मार्क्स कम हो जाएं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो -3 से 5 मार्क्स तक आपके देखने को मिलेंगे। तो ये वेरिएशन रहेगी आपकी नॉर्मलाइजेशन की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो 15 नवंबर वालों को मिल सकता है। हालांकि एक स्टीक और एक एग्जैक्ट एक सैम्पल सर्वे करवा लिया जाएगा बड़े चैनल के साथ, तब हम देख लेंगे कि उसमें एग्जैक्ट कितना होगा। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो टीयर 2 के सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। अब आपको टीयर 3 की प्रिपरेशन करनी है। ये कुछ टॉपिक जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और ये एग्ज़ाम में आपके डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ जर्नल टॉपिक भी हैं और ये जितने भी टॉपिक हैं ये बहुत ही बेस्ट जो है वो टॉपिक हैं। तो यहाँ पे ये जो डिटेल्स हैं इन टॉपिक की वो मैंने बहुत ही बेस्ट पीडीएफ बनाई है, अपडेटेड है फुली और बहुत लोगों ने इसको ले लिया है। तो मैं एक बार दिखा भी दूंगा आपको। तो यहाँ पे आप देखिए ये वो अपडेटेड बुक है, काफ़ी सारे हैं, ये जस्ट मैं एक छोटा सा आपको दिखा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश हर तरह के अपडेटेड टॉपिक हैं, 500 प्लस ऐसे और लेटर हैं। टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। 250 वर्ड्स में जो है जिस तरह से आपको ऐसे लिखना था और 150 वर्ड्स में आपको लेटर लिखना होता है, तो हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको ये बुक्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आपकी सिलेक्शन फटाफट से हो जाएगी।